भारतीय खेल जगत में पिछले कुछ दिनों से भूचाल आया हुआ है। कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का कहना है कि महासंघ में कोच महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और फेडरेशन के चहीते कुछ कोच तो महिला कोचों के साथ ही अभद्रता करते हैं। फोगाट का कहना है कि कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने भी कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। इस मामले में 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने माना शिकायत में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही पीड़िताओं में एक नाबालिग लड़की भी है। ऐसे में FIR होनी चाहिए। तब जाकर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। अब चलिए आपको बताते हैं कि आगे की कहानी क्या है। तो आगे की कहानी ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर हैं। उनका कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं दे देते, जेल नहीं चले जाते। उधर बृजभूषण सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी खेल में या किसी वर्क प्लेस में किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हो तो वो क्या करे, वो पहले किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाए। तो हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस तरह के मामले सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस यानी काम की जगह पर होने वाले यौन शोषण के दायरे में आते हैं। आप जहां पर भी काम करते हैं, चाहे वो कोई दफ्तर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, कोई संगठन हो, अगर उस जगह पर कोई व्यक्ति आपका यौन शोषण करता है, आपको गलत तरीके से छूता है, गलत बातें करता है, आपकी सहमति के बिना आपको अश्लील मैसेज या तस्वीर भेजता है, तो ये हरकतें हरासमेंट एट वर्क प्लेस के दायरे में आ जाएगी। आगे पता चला कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर एक बड़ा कानून बना हुआ है जो 2013 में बना था। नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं पॉश एक्ट। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। ये कानून हर उस वर्क प्लेस में लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। कानून के तहत ऐसे हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जिसकी प्रेसिडेंट एक महिला ही हो। नियम के मुताबिक एक कमेटी में जितने लोग होंगे उनमें 50% औरतें होना जरूरी है। साथ ही इसमें एक बाहरी मेंबर भी होनी चाहिए जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पर काम करने वाली किसी NGO की मेंबर हो। ये बाहरी मेंबर विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी किसी संस्था की सदस्य भी हो सकती है। ऐसी वकील भी हो सकती है जो यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे से परिचित हो। वर्क प्लेस में बनी इस कमेटी से कोई भी महिला एम्प्लॉय यौन शोषण की शिकायत कर सकती है। कमेटी के किसी भी फैसले को ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। अब जहन में ये आता है कि क्या भारतीय कुश्ती महासंघ पर यह कानून लागू होता है? इस सवाल का जवाब दिया वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि खेल संघों को कानून के तहत स्टेट एंटिटी यानी सरकार के विभाग की तरह माना जाता है और इसलिए वो केंद्र सरकार के नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। नंदिता ने आगे कहा, पॉश एक्ट कहता है कि सरकार से फंड लेने वाला कोई भी संगठन वर्क प्लेस माना जाता है। मेरे हिसाब ऐसे सभी संगठनों में पॉश एक्ट के तहत कमेटियां बनी होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहलवान कुश्ती महासंघ की पॉश कमेटी के पास क्यों नहीं गए। इसका सीधा जवाब है, भारतीय कुश्ती महासंघ के पास पॉश कमेटी है ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2013 में पॉश एक्ट बनने के बाद भी कुश्ती महासंघ ने अपने यहाँ कानून के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC नहीं बनाई। यही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, भारतीय हैंडबॉल महासंघ और भारतीय वॉलीबॉल महासंघ में भी पॉश कमेटियां नहीं है। वहीं कुश्ती महासंघ के अधिकारियों का इस पर कहना है कि उनके यहाँ एक एथिक्स कमेटी है जो यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को भी देखती है। अब देखिए ये कितना अजीब है कि एक ऐसा संगठन जिसके खिलाड़ी ओलंपिक जैसे आयोजनों में जाते हैं, मेडल जीत कर लाते हैं, लेकिन उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए एक कानून का पालन तक नहीं हो रहा।
अगर कुश्ती महासंघ में एक ऐसी पॉश कमेटी बनाई गई होती जिसकी प्रेसिडेंट एक महिला होती और जिसमें आधे से ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी होती तो शायद बेझिझक होकर यौन शोषण की पीड़ित लड़कियां अपनी बात को उठाने की हिम्मत रख पाती। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।